नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 वर्ष में आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को हिसाब देना पड़ता है। जो पार्टी सत्ता में आए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जो विपक्ष में बैठे उन्हें चौकीदार की भूमिका निभानी पड़ती है। कौन कितना एक्टिव रहा, कौन कितना सक्रिय रहा, जिसने वायदे किए वो पूरे कर पाए या ना कर पाए, और जिसने पिछली बार ये दावा किया था कि वो प्रचंड बहुमत से जीतकर आप सबके बीच कुछ नवाचार लेकर आएंगे, वो कर पाए या ना कर पाए। अब इसका हिसाब लेने की बारी। प्रदेश और देश में सरकारें बनाने के बाद आप लोग जब 11 तारीख को चुनने जाएंगे अपनी नगर सरकार, तो अब की बार जहां एक ऐतिहासिक दुर्ग नगर निगम में मैं मौजूद हूं, इसके चुनाव की अब की बार नगर सरकार के चुनाव की 3-4 बड़ी खास बातें। 2 तेज तर्रार अनुभवी महिला नेत्रियां यहां मेयर पद के लिए, शहर की प्रथम नागरिक के लिए कॉन्टेस्ट में हैं, फाइट में हैं। सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं, जितने नाम वापसी के बाद में हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी पिक्चर होगी। और जैसा आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे एक पक्ष में अलका वाघमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही लगनशील कर्मठ नेत्री, जिनको मेयर पद के कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने आगे किया। जोरदार तालियां अलका जी के लिए बजाइएगा। और साथ में इस पक्ष में आप खड़े हुए देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की उतनी ही युवा, जमीन पर काम करने वाली, मेयर के तौर पर आप अपनी पारी शुरू करें उसके पहले आपने भी एक परिषद में काम किया है, पार्षद के तौर पर आपका भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो हमारे साथ में प्रेमलता जी इस वक्त मौजूद हैं। और प्रेमलता साहू जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत है। हालांकि राजनीतिक तौर पर आप देखें तो इन दोनों महिलाओं का, नेत्रियों का संघर्ष नगर निगम ने देखा है, नगर के लोगों ने देखा है। और अब की बार चाहे आप दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन एक महिला के हाथों में इस शहर की बागडोर फिर आने वाली। कमाल की बात है कि 60 वार्डों के शहर में जितनी बड़ी विधानसभा उतना बड़ा है नगर निगम। आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप दुर्ग वासियों की है। एक बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। ट्विन सिटी, जब हम बाहर से आते हैं तो ट्विन सिटी सुनते हैं, छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई। और इन दोनों ट्विन्स के बीच में इतना फर्क क्यों है? भिलाई विकास के तौर पर आगे है, चेहरे चमके हुए हैं, बहुत सी नई चीजें वहां दिखाई पड़ती हैं, फिर दुर्ग पीछे क्यों है? यहीं इसी पॉइंट पर हम शुरुआत करते हैं कि क्या अब की बार नगर सरकार बनाते समय इस जुड़वा भाइयों वाले शहर में क्या इस भाई का चेहरा यानी दुर्ग का चेहरा चमक पाएगा? सबसे पहले मैं अलका जी आपसे पूछता हूं, क्योंकि 2000 से लेकर 2025 इन वर्षों में मैक्सिमम समय भारतीय जनता पार्टी नगर सरकार में रही है, आपने परिषद में भी कार्य किया है। क्या आप मानते हैं कि भिलाई और दुर्ग का जो फर्क है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से है? क्योंकि जो कुछ हम भिलाई में देखते हैं उससे बढ़कर दुर्ग में होना चाहिए। भिलाई और दुर्ग दोनों में अंतर ये है कि दुर्ग जो है हमारा प्राचीन शहर है, बसा हुआ शहर है। भिलाई जो है स्टील प्लांट की वजह से स्थापित और बसाया हुआ शहर है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ जल संसाधन जैसे और राजेंद्र पार्क जहाँ आप मौजूद हैं, ऐसे बहुत अहम चीज़ें दी हैं। और आगे भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो और भी आगे इस पर काम करेगी। मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगा प्रेमलता जी। आज आप मेयर के प्रत्याशी के तौर पर सामने हैं, 5 वर्षों में आपने क्या किया ये बाद में बताइएगा, लेकिन क्या अभी आप दोनों शहरों का, ट्विन सिटी का ये फासला कम कर पाई या आपकी सरकार कम कर पाए? जी, प्रगति और तो पूरे हमारे दुर्ग शहर में हुआ है। हर क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं। भिलाई तो एक बसाया शहर है और एक दुर्ग एक विकसित शहर है जो हर क्षेत्र में विकास कर रही है, जो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है दुर्ग में। चलिए, एक बात जो हम सब जानते हैं कि दुर्ग और भिलाई, इन निगमों में जिस तरीके से कार्य होना चाहिए, जैसे एक प्रगति होना चाहिए, हमको बाहर से फर्क नजर आता है। अच्छी बात यह कि ब्लेम गेम से इसकी शुरुआत नहीं की गई। लेकिन अलका जी, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां जब आप दोनों आमने सामने हैं, दोनों महिलाएं हैं, तो टक्कर को आप कैसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में मैं देखती हूं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, शीर्ष नेतृत्व है, इतनी क्षमता है एक एक कार्यकर्ता में कि वो बुलंदी से अपना काम आगे करेगी और करती रही है और करते रहेगी। तो मैं भाजपा और कांग्रेस, मैं एज ए अलका वाघमार नहीं,
मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की काम करती है। तो आप बताइए कि इतने वर्षों में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि आपने दुर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकारों ने किया है, जिनका लाभ अब आपको मिलेगा गिनाने के तौर पर, बताने के तौर पर? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो प्रधानमंत्री आवास है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ, तो प्रधानमंत्री आवास जो है निरंतर बन रही थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया। अमृत मिशन जल जो योजना है, उस पर भी लोगों के घरों में बराबर नल की व्यवस्था हो रही थी, पानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, तो आप देखिए अमृत मिशन योजना भी ठप पड़ गई। आपको ऐसा नहीं लगता, आप जितनी चीजें गिना रहे हैं आपने सीरियसली ले लिया इस बात को? 60 वार्ड इज इक्वल टू विधानसभा, तो ये सारे मुद्दे तो विधानसभा के नहीं नहीं, ये सारे वायदे आपके विधानसभा ये दुर्ग शहर, दुर्ग नगर निगम है, दुर्ग नगर निगम है, और दुर्ग नगर निगम में 60 वार्ड आता है, और ये 60 वार्ड की समस्या है। आप उसको विधानसभा के रूप में ना लीजिए, दुर्ग नगर निगम के रूप में लीजिए। तो दुर्ग नगर निगम में 60 वार्ड आते हैं, और 60 वार्डों की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप शहर सरकार जब बनाने जाएंगे, तो शहर में ऐसे कौन से कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आपकी शहर सरकारों ने किए हैं, जिनको अब आप बताएंगे कि देखिए इस शहर में हमने ये किया था और अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी? सबसे पहले तो जल संसाधन जो है वो बना था। आगे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आगे बढ़ाएंगे और उसको पूर्ण करेंगे। हमारे जो स्थानों पर जो गार्डन का था, उसको भी हमको पूरा करना है। खेल मैदान पूरा करना है हमको, स्टेडियम को सही रूप में लाना है, ताकि। प्रेमलता जी, मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, पिछला अवसर आपको मिला, कुछ ऐसे बड़े रिमार्केबल कार्य आप देखते हैं? परिषद में भी आप रहे हैं, आपका तजुर्बा रहा है वार्ड के जनता को सर्व करने का। अब जब आप शहर को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कार्य ऐसे हैं जो कांग्रेस की नगर सरकार ने किए होंगे? ठगरा बांध है, मिनी माता चौक से चौड़ीकरण 65 करोड़ का काम हुआ है, और हमारे 600 करोड़ का हमारे विधायक जी ने काम करवाया। ऐसा दुर्ग एक विकास की गाथा गा रही है पिछले सरकार की अपेक्षा। लेकिन पिछली बार भी आप देखिएगा, प्रदेश में भी आपकी सरकार रही, यहाँ भी आपकी सरकार रही, सारे के सारे निगमों पर आप काबिज रहे। अब की बार बीजेपी कहती है कि विकास में आपने 5 साल पीछे धकेल दिया, सारे निगमों को पीछे धकेल दिया। क्या जवाब है आपका? आप खुद ही पत्रकार हो, आप शहर घूमते हो, हर गली हर मोहल्ला देखते हो। पहले की अपेक्षा दुर्ग कैसा लगता है आपको? एक बहुत सुंदर सुदृढ़ दुर्ग शहर हो गया है, धूल मुक्त शहर हो गया है, और स्वच्छ शहर हो गया है। आपको लगता है स्वच्छता की रैंकिंग में दुर्ग वो स्थान प्राप्त कर पाया है जो उसको करना चाहिए? जी, पहला रैंक दुर्ग शहर को मिला है स्वच्छता के ऊपर। अब उसको बरकरार रखने की तरफ आपको लगता है प्रयास हो रहे हैं? जी, जो हमारी सरकार की जो गति है उसको मैं आगे बरकरार रखूंगी। 5 अगर बड़े कामों पर हम जाएं, थोड़ी देर बाद में आप बताइएगा कि आप क्या 5 ऐसे बड़े कार्य हैं जिसको आप करना चाहेंगे, या जो भी आप बात करना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में दुर्ग शहर के कुछ बेहद अनुभवी बड़े नेता भी हैं। जैसे इस पूरे क्षेत्र की पहचान मोतीलाल वोरा जी से होती रही, उनके बेटे पूर्व विधायक अरुण वोरा साहब हैं, उनको हम हमेशा सुनते बोलते रहें। आप बताइए साहब, कांग्रेस पार्टी की नगर सरकार दोबारा क्यों बने? क्योंकि एक थिंकिंग ये होती है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, उसमें तीसरा इंजन जोड़ें तब जाकर के विकास होगा। 1.25 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की कसनी और करनी लोगों को समझ में आने लग गई है, और इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। तो हमने अपने राज्य शासन से, कांग्रेस शासनकाल में हमने लगभग 500 से 600 करोड़ के काम यहाँ पे स्वीकृत कराए, और सब काम हुए हैं जो दिखलाई दे रहे हैं। दुर्ग का स्वरूप एकदम बदल गया है। मैं कहना चाहूँगा पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने केवल कांग्रेस पार्टी के सरकार के कार्यों के पैसों का ही भूमि पूजन किया है, और उनके भवनों का ही लोकार्पण किया है। चलिए, मैं ज़रा उस पक्ष में भी जाता हूँ, पूछता हूँ। सिर्फ 5 साल में उन्होंने काम किया है और आप लोगों ने उसका लाभ ले लिया। माननीय पूर्व विधायक महोदय घोषणावीर हैं, लोग जानते हैं उन्हें। मैं कहना चाहूँगा, जो हिसाब माननीय पूर्व विधायक जी दे रहे हैं, इन 5 सालों में दुर्ग शहर पीछे चला गया है। और कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप लगातार शहर को देखिए, जो शहर पहले नंबर 1 के रैंकिंग में आता था, पहले आदरणीय सरोज पांडे जी के महापौर कार्यकाल में लोग यहाँ के कार्यों को अनुसरण करते थे। राज्य सरकार ने कई योजनाओं को अडॉप्ट किया है। इतने घोटाले हुए, चाहे पार्किंग घोटाला हो,
टैक्स में जो जनता कर देती है और स्पेरो कंपनी के माध्यम से जो टैक्स देते थे उनमें भी इनका घोटाला हुआ। जनता का पैसे लेकर सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है 3 सालों तक के। जो पर आपको लगता है यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है? शहर के लोग खड़े हुए हैं, आपको सुनेंगे, पार्किंग की व्यवस्था है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें भी माननीय विधायक महोदय का मैं घोषणा का कॉपी दिखा दूंगा। मल्टी लेवल पार्किंग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग बनना था। इसके लिए प्रारंभिक स्वीकृति के तौर पर 5 करोड़ की राशि भी शासन ने प्रदान कर दिया था। इनको क्रियान्वित नहीं कर पाए इन लोगों ने। ठीक है, चलिए आपने एक बात की, और यहाँ जिस इंदिरा मार्केट की बात की जा रही, जो शहर का हृदय स्थल है, उस इंदिरा मार्केट से एक ऐसे प्रतिनिधि, एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ में है जो बेहतर बता सकते हैं। सर आप बताइए, पार्किंग को लेकर जो हमको बाहर से नजर आता है कि शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको लगता है यहाँ पार्किंग जैसी कोई सुविधा है, और कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, मैं किसी एक पक्ष को नहीं बोल सकता, लेकिन विगत 20 वर्ष से व्यापारी जो संघ है, मतलब छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने के पहले इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ में मैं एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूं, और त्योहारों से लेकर और हर बार हम जो है वो पार्किंग के लिए अपनी बात उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए तो नगर पालिका, नगर निगम, जो उस वक्त जो भी सरकार रहेगी वो जिम्मेदार है। कोई प्रस्ताव आपके जहन में है जो कभी यहाँ से दिया गया हो, जिसको आगे बढ़ाया गया हो? अरे साहब, 10 बार दिया गया, कभी तवज्जो नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात, पार्किंग को लेकर के एक जो प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सबसे अनुभवी इस वक्त पार्षद जो नगर परिषद में आप दिखाई पड़ते हैं या निगम में जो दिखाई पड़ते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है साहब कि वो अच्छी तरह समझते हैं कि इतने 20-25 वर्षों में क्या हुआ। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? जब भी बात होती है तो पिछले 20 सालों का उदाहरण दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनको जब लगातार 20 वर्षों तक मौका मिला था तो इस शहर का स्वरूप क्यों नहीं बदल पाए? क्यों नहीं हम वाटर फिल्टर प्लांट लगा पाए? क्यों नहीं? मैं पार्किंग के ऊपर हूँ अभी। देखिए, वहीं आ रहा हूँ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर पाए 20 सालों में? 20 सालों में क्या इंदिरा मार्केट नहीं था? अभी हमारे व्यापारी भाई बोले हमारे कार्यकाल में हमने 5 साल तक त्योहारों में हॉस्पिटल की जमीन पर पार्किंग व्यवस्था की, जिससे कि उनकी पार्किंग व्यवस्था में और उसके व्यापार में कोई परेशानी ना हो। मल्टीप्लेक्स की बात जहाँ तक है, इसमें हमने पार्किंग की बात करें तो पिछले 20 वर्षों से ये योजनाएं बन रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि जब हम टाउन प्लानिंग में जाते हैं तो वो सिटी जो जहाँ पे प्रपोजल दिए थे वो एरिया को भी इन्होंने नहीं बचा पाया, उसको ग्रीन लैंड में घोषित कर दिया गया। अब ग्रीन लैंड से हमको अगर मान लो विकास करना है तो हमको, जो पुरानी सरकारें थी उसने क्यों नहीं ध्यान दिया उस पर? वो ग्रीन लैंड में क्यों गया? जवाब देना। आज वो ग्रीन लैंड में जा चुका है जहाँ कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक व्यापारी का जो एक सवाल है कि साहब मेरा व्यापार चलेगा कैसे? लोग आएंगे, व्हीकल्स तो बहुत बिक रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं हर साल जब व्हीकल्स बिकते हैं। व्हीकल्स बिकेंगे तो उनको पार्क भी तो करना पड़ेगा। आपने जिनको काफ़ी अनुभवी और वरिष्ठ पार्षद के खिताब से नवाजा, उन्होंने खुद कह लिया कि पुरानी सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी। पुरानी सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी। इनके विधायक, मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री यहाँ, कृषि मंत्री यहाँ, गृह मंत्री यहाँ, प्रमुख विधायक यहाँ, वो नगर सरकार, वो नगर सरकार की बात भी कर रहे हैं, और नगर पालिका निगम भी यहाँ। सब चीज इनका ठीक है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चलो इनका कर्तव्य लगा। एक सेकंड, मेरा सवाल है उसमें। तो सवाल है आप? मैं अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से ये सवाल करना चाहूंगा, या उसके जिम्मेदार कोई भी नेता इसका जवाब दे दे कि राजीव मितान क्लब की जो तैयारी करके इन्होंने धरातल में उतारा था, जिसकी एजेंसी नगर पालिका निगम दुर्ग बनी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि दुर्ग की जनता को इससे लाभ क्या हुआ और उस 65 लाख। चलिए एक सवाल ले पाऊंगा एक बार में, लेकिन अभी एक मिनट आता हूं आपके पास भी आता हूं। दोनों प्रत्याशी सामने हैं, आप बताइए पहले प्रेमलता जी, पार्किंग को लेकर, ये तो आप भी मानेंगे पार्किंग एक प्रॉब्लम है, इसको लेकर आप दोनों का विजन क्या है? पहले आपसे शुरू करता हूं। जब आप क्या करेंगे? आगे की बात करिए, आरोप छोड़ देते हैं। जब मैं पत्रकार मेरे घर आए, मैं सबसे पहले मेरा पॉइंट पार्किंग का था। मैं जैसे ही महापौर प्रत्याशी अगर विजय होके आती हूँ तो पार्किंग व्यवस्था दुर्ग शहर को पूरा करूंगी। मैं आपसे भी पूछता हूँ अलका जी, जो बीच में जगह है मार्केट के बीच में, एक तो इंदिरा मार्केट में जो अवैध कब्जा था उसको हमारे माननीय सरोज पांडे जी हटाई हैं।
उसके पहले जो इंदिरा गांधी जी का स्टेचू लगा है वो भी नहीं दिखता था, लेकिन अब इतनी व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उसके बाद जो बीच में जो पार्किंग है वहाँ पर हम मल्टीनेशनल पार्किंग की व्यवस्था देंगे। हमारी सरकार बनी तो हम पार्किंग वही बनाएंगे जहां इन्होंने लक्ष्मण झूला बनाया है। ठीक है, चलिए एक बात और आ गई। हाँ, अब एक बात और है, दो दो महिला प्रत्याशी आपके बीच में हैं, बहुत सारी महिला शक्ति यहाँ मौजूद हैं। आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं साहब? हालांकि मैं जानता हूँ आप पार्टी समर्थित हैं, पर बात रखिए। मैं सबसे पहले तो माननीय कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी से ये पूछना चाहूँगी, पिछले 10 साल से ये वार्ड नंबर 51 की पार्षद है। आप एक बार वहाँ की दुर्दशा देखिए आके, तब हम इनके ऊपर भरोसा करेंगे कि ये शहर को सुधारेंगे। ठीक है, आप जवाब देंगे प्रेमलता जी? मेरा शहर से मेरा वार्ड साथ आप घूमे नहीं है। मैं 10 साल में 35 करोड़ का काम करवाई हूँ। 10 साल में 35 करोड़ का। मैं जब पार्षद बन के आई थी वहाँ रोड नहीं था, नाली नहीं था, बिजली नहीं था, ना पानी नहीं था। चलिए 35 करोड़ का काम कराए उनका दावा। जी जी, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तो आप बताइए, जो प्रेमलता साहू जी हैं उनसे उनके वार्ड के बारे में भी पूछ लिया, आपको लगता है वो बेटर कैंडिडेट हैं? क्यों हैं? हमारी तो प्रेमलता दीदी के वार्ड में अगर जाओगे तो आपने बहुत सुख सुविधाएं देखी है। अगर भाजपा की प्रत्याशी है ना जाएंगे तो आप उनके थोड़ा उनको भी ले जाइए, दिखाइए उनको भी, दिखाइए उनका वार्ड का विकास, उनको भी दिखाइए, है ना, उनके वार्ड का विकास दिखाइए। अभी बहुत ही वरिष्ठ दिनेश देवांगन जी जो सभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ठगड़ा बांध में भ्रष्टाचार हुआ। परिकल्पना इन्होंने की थी, लेकिन परिकल्पना को इन्होंने छोड़ दिया। 18 करोड़ की लागत से बना। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार की आप बात करते हो तो भ्रष्टाचार की आप जांच करा लो ना सरकार। अरुण वोरा जी भैया अभी बोले कि जांच करा लो। भैया ऐसा ना हो, वो लखमा जी भी बोलते थे कि जांच करा लो और आप कारी घोटाले में फंस गए। ठीक बात है, ये बात मैंने पहले ही कह दी, ये बात मैंने पहले ही कह दी। हाँ जी जी, बोलिए बैठिए। सांच को आंच नहीं, जो सच्चा होता है ना वो बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलता है, हमने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि थोड़ा आप लोग इस बात पर फोकस कीजिएगा कि आप लोग शहर सरकार के कॉन्टेस्ट में हो। हमारी जो बहन है महापौर के रूप में श्रीमती अलका बागमार जी आती है हमारी नगर निगम सरकार बनकर, महापौर बनकर, तो मैं उनसे इतना चाहूँगी कि सबसे पहले इंदिरा मार्केट में पार्किंग पूरा, और दूसरा जब हमसे कोई पूछता है कि आपके दुर्ग शहर में क्या है देखने लायक, तो हम कहते हैं कुछ नहीं है, तो आप उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में लेंगी। ठगड़ा बांध को इतना खूबसूरत बनाइए बहन, 20 साल पहले जैसे दुर्ग शहर चमकाया था हमारी सरोज मैडम ने, वैसे ही आप चमका कर बोटिंग और जो दुर्ग साइड को छोड़ दिया गया है विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, 2 साइड है। भिलाई साइड तो बढ़िया बनाया गया है, लेकिन उसके दुर्ग साइड का जो मेड़ बोलना चाहिए उसको इतना खूबसूरत बनाइए। बहुत अच्छी बात आपने की कि आप साहब ये 2 बड़े काम कराइए, एक से रोजगार, खूबसूरती और दूसरे से पहचान भी बनेगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा अपने, जब भी आप मैनिफेस्टो जारी करें। जी 2 मिनट मुझे भी दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं सर, आप बताइए कि दुर्ग को क्या क्या 5 बड़ी जरूरतें हैं? हमारी आगे की योजना, अगर हमारी महापौर परिषद बनती है तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी काम करेंगे। हम आगे चल करके मल्टीप्लेक्स में हम अंडरग्राउंड पार्किंग भी करेंगे। मैं उसी सवाल के साथ आ रहा हूं आपके पास में भी। शहर की क्या जरूरतें, 5 जरूरतें बताओ आप, जो आपकी सरकार से आप पूरा करवाना चाहोगे। शहर की सबसे बड़ी जरूरत है बाजार एरिया में पार्किंग की व्यवस्था। अब आप एक सवाल मेरे जहन में, एक मेरा भी सवाल लेने दीजिए। एक बड़ी व्यवस्था जो हमको लगता है, हम बाहर से जब देखते हैं, आप दोनों से मैं इस पर उत्तर लेना चाहूंगा, वो है शुद्ध पेयजल को लेकर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आप दोनों की क्या जहन में आपके, पानी को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, शुद्ध जल को लेकर आप लोग क्या बात रखेंगे? जितनी भी नाली है जिसका गंदा पानी नदी में जाता है, हम सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का व्यवस्था करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रहेगी। ठीक है, ये आपका आप क्या, वो तो आपके पक्ष के नेता कह रहे हैं हमने कर लिया है, बताइए आप क्या कर लिया है? जब पिछले सरकार थी हम लोग 550 करोड़ का पाइपलाइन बिछवाए हैं, 550 करोड़ का पाइपलाइन बिछवाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए सबसे बड़े आपके आरोप क्या है? अब मैं आरोपों पर ही आ जाता हूं।
आपको तकलीफ हो रही है, आप आएंगे नहीं, जनता भी तय करेगी। पहले आप आरोप तो सुन लीजिए। आप 5 साल में क्या, कोरोना काल में सबसे ज्यादा गंदा व्यवस्था आपके कार्यकाल में हुआ। पार्किंग का घोटाला हुआ कोरोना काल में, पार्किंग का पैसा सरकार के कोष में, सरकारी कोष में जमा नहीं हुआ। दूसरा, आपका स्पेरो कंपनी का टैक्स घोटाला हुआ। तीसरा, ठगड़ा बांध में घोटाला हुआ। और चौथा, आपका महत्वपूर्ण जो सफाई व्यवस्था में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहां पर अब तक आपने 24 करोड़ से अधिक का भुगतान कर चुके हैं। कहाँ का कचरा कहाँ खपा है, उसका कितना खाद बना है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं 5वां आरोप लगा रहा हूँ, 5वां आरोप बता रहा हूँ, आरोप तो बहुत सारे हैं। 5वां आरोप, नगर में आप गोबर का आरोप लगा रहे हैं। बता रहा हूँ, मैं आ ही रहा था उसी में। आपने फुलगांव में जो गोकुल धाम था, वहाँ गोठान बनाए थे, वहाँ कब आपने गोबर खरीदे, कब भुगतान के हिसाब? आप कोई जवाब देगा यहाँ से? जी, जहाँ तक ये बात करते हैं, जब से इनकी शहर सरकार आई है, हमारे गौ माता की रक्षा के लिए 10,000 भूपेश बघेल जी ने 10,000 गौठान छत्तीसगढ़ में चालू किए थे। और सभी छत्तीसगढ़ के गौ माता का देख रेख, इलाज, उनके खिलाने पिलाने का अच्छी व्यवस्था थी। उससे हजारों लोग को रोजगार भी मिला था। इनके आते ही सरकार ने इनसे बंद करा दिया। मेरा इनसे सवाल है, पहला। दूसरा सवाल है, ये इनकी सरकार जब नहीं थी तो ये लोग छाती फोड़ के शहर में, पूरे प्रदेश में ये लोग दारू बंद करने के लिए धरना देते थे, पुतला जलाते थे। आज कैसे सो गए कुंभकर्ण की नींद? आप लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्यों जनता आपको चुने? मैं पहले आपसे पूछता हूं। अलका जी, आप बताइए, पूरा प्रदेश भी सुनेगा और खास तौर पर 60 वार्ड और उनकी जनता को इस मंच से IBS24 के शहर सरकार बनाने और उसका महापौर बनने के लिए लोग आपको क्यों चुने, बताइए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनता से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हम उनसे रूबरू करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको पूरा करेंगे। उनको पूरा करने का हम बात रखेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी तो यही है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, उनकी उस समस्याओं को, जो निगम से जुड़ी हुई रोज़मर्रा की समस्या है, उस पर हम ध्यान देंगे। जी, आपकी बारी है। अब आप बताइए कि 60 वार्ड की जनता आपको चुनकर महापौर क्यों बनाए? सबसे पहले तो मैं दुर्ग की जनता को, मैं जो उनकी मूलभूत सुविधाएं है, जैसे बिजली, नाली, पानी, उसको मुहैया कराऊंगी। अच्छी बात है। अब एक बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी कभी आप पिछले कार्यकाल के बारे में बात करें, जब भी कभी आप पिछले कामों का हिसाब लेने जाएंगे तो आरोप होंगे। बेसिकली मूलतः जो हम समझ पाए हैं कि ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार रही और डबल इंजन सरकारों का भी जिक्र इसमें होता रहा, लेकिन पिछला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के पास था। कांग्रेस पार्टी ने कहा हमने 5 वर्ष के भीतर विकास किया जो पिछड़ा हुआ था पिछले 20 वर्ष में। दूसरी बात, ठीक बात है, वो जनता जानती है। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमने 5 वर्षों की बाधा को दूर करने के बाद अब जनता से वायदा किया है कि जो पहले हुआ 20 वर्ष, अब इसे दोगुनी बल्कि तिगुनी रफ्तार से करेंगे, इसमें तीसरा इंजन जोड़कर। तय आपको करना है, तारीख आपको पता है। 11 तारीख को जब आप आए, जब आप बटन दबाएं, तो दोनों प्रत्याशियों के इस मंच पर किए गए वायदे जब ये आपके पास आए तो इनसे सीधे भी पूछ लीजिएगा जो आपके जहन में हो। लेकिन बेसिक समस्याएं, मूलभूत जरूरतें जो निगम से चाहता है जनता, बहुत कुछ नहीं चाहता, पर जो चाहता है वो बड़ी बेसिक चीजें, अगर वो पूरा कर पाएंगे तो शायद जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो जो वायदे किए हैं, आरोप लगाए हैं, हिसाब लीजिएगा, अपना मत जरूर दीजिएगा। जो भी आप 11 तारीख को जहां भी आप बटन दबाएंगे, 15 को जब नतीजे सामने आएंगे, सबके सामने आ जाएगा कि दुर्ग की जनता, 60 वार्डों की जनता ने किसे शहर सरकार चुनने के लिए मैंडेट दिया है। फिलहाल जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं देते हैं, आप दोनों को हम शुभकामनाएं देते हैं। शहर की प्रथम नागरिक एक महिलाओं की हित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।